नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर 69,000 प्लस 22,000 पदों को जोड़े जाने के बारे में, अब नई सुपर टीईटी भर्ती को ख़त्म के बारे में, इसके साथ साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के बारे में, जो कि संबंधित है सरकार की नई पॉलिसी को लेकर। पॉलिसी के साथ साथ अगर बात की जाए, हेलो, हाँ जी मैम, और क्या सभी यात्रियों को दिया जाएगा लाभ। असल में आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज यानी कि 4 फरवरी 2026 को एक सुनवाई देखने के लिए मिलती है, और सुनवाई के बाद में इसको लेकर जो अगली तारीख है वो लगा दी जाती है। मैंने दोपहर को इसको लेकर एक वीडियो भी अपलोड किया था, और उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी थी। असल में उस वीडियो में एक जानकारी संबंधित और थी, जो कि अनुदेशकों के बारे में थी। जब मैंने अनुदेशकों को लेकर जानकारी दी थी तो उसमें मैंने 69,000 को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, और उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था डिटेल में बात करूं, क्योंकि मैं दिन में थोड़ा बिजी था। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बड़ा ही दिलचस्प आदेश जारी किया गया है, और ये आदेश उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चयनित हैं या चयनित नहीं भी हैं। अब आप कहेंगे सर असल में क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आज इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू होती है, तो सुनवाई शुरू होने के साथ ही जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पक्ष रखने वाले होते हैं, वो याची के अधिवक्ताओं के माध्यम से रखा जाता है। याची के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए इस बात को समझाया कि जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसको लेकर सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था उसमें सूची को रिविजिट किया गया था। डबल बेंच ने जो आदेश जारी किया उसके अंदर भी 69,000 की चयन सूची को रिविजिट करने की जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सिंगल बेंच ने जो आरक्षण को लेकर विवाद था उस पर आगे बढ़ते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के जो आदेश है आरक्षण वाले को उसको ही बदल दिया। अब विवाद 69,000 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, तो उन्होंने इस बात पे जानकारी दी। जो याची के अधिवक्ता हैं उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि डबल बेंच का जो आदेश है उसको लागू करवा दिया जाए। डबल बेंच का आदेश क्या है मैंने आपको बताया है। डबल बेंच का आदेश पूरे तरीके से स्पष्ट है कि आपकी जो भर्ती चल रही है उसके अंदर जो 69,000 के पद हैं उसमें कहीं न कहीं सूची को रिविजिट करें, और अगर कोई भी अभ्यर्थी गलत तरीके से चयनित हो गया है तो उसको सेशन का बेनिफिट देते हुए बाहर कर दिया जाए, या राज्य सरकार चाहे तो उनके लिए कोई पॉलिसी बना करके डिसीजन ले सकती है। अब ये किसने कहा था? ये डबल बेंच ने कहा था। उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है वो आप सभी के लिए याची के अधिवक्ताओं के माध्यम से एक और उठाया गया, और वो था याची लाभ के बारे में। उनकी पहली मांग ये थी कि डबल बेंच का जो आदेश है वो लागू किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि जो याची बने हैं उनको कहीं न कहीं याची लाभ दे दिया जाए। अब याची लाभ की मांग क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में 69,000 को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो 69,000 में याची बने हुए हैं वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो याची नहीं है लेकिन धरना प्रदर्शन तब भी करते हैं। तो तरह तरह के ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन में जाते थे और याची बने हुए थे, लंबे समय से न्यायालय की इस प्रक्रिया से लड़ भी रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि अगर किसी को बेनिफिट हो तो उन सभी अभ्यर्थियों का बेनिफिट होना चाहिए जो लगातार कहीं न कहीं याची बने हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो ज़मीनी स्तर पे हो या अगर बात की जाए कोर्ट के अंदर, और बेसिकली तो कोर्ट की ही बात की जा रही है। तो इसको लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी गई, और इसके संबंध में उन्होंने कहा कि इन अभ्यर्थियों को याची जो बन चुके हैं उन सभी को याची लाभ दे दिए जाए। अब सवाल यहाँ पे होगा कि कौन कौन से याची, क्योंकि एक याची वो होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, एक याची ये होते हैं जो बाद में बने हैं, या कोई टाइमलाइन भी तय की गई है। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के अंदर ये भी मुद्दा उठाया गया कि याची बनने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी अगर याची बाद में बनता है तो उसको इसका लाभ न दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको भी कहीं न कहीं इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो चाहे वो याची बन सकते हैं, याची का कोई कंडीशन अभी तय नहीं की गई है। क्योंकि होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे कह देती है
कि आज 4 फरवरी 2026 के बाद जो भी याची बनेंगे उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे पहले वालों को मिल जाएगा। तो ऐसी मांग भी उन्होंने रखी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी याची बन सकता है अगली सुनवाई तक। तो भी ये चीज़ें बनी। अब ये तो होगी याची की कंडीशन। अब मामला ये बन रहा है कि क्या सभी को याची लाभ मिलेगा या सीटें जोड़ी जाएंगी। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती में दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि 69,000 के सभी पद ऑलमोस्ट भरे जा चुके हैं। अगर कुछ पद खाली होंगे भी तो मुश्किल से 400, 500 या 1,000 पद मान करके चलो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी तीन लिस्टें आ चुकी हैं। पहले आपकी 69,000 की आई थी 31,000, फिर 36,000, फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो थर्ड लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई थी। तो जो एसटी के जो पद खाली रह गए थे उनको भी एससी में जोड़ा जा चुका था। तो ऑलमोस्ट सभी पदों को भरा जा चुका है। तो अब पद तो बचे नहीं हैं। सवाल ये है कि याचियों की संख्या कितनी होगी। तो वैसे मोटा मोटा अनुमान कोर्ट ने भी जानना चाहा कि टोटल कितने याची हो सकते हैं। तो कोर्ट के अंदर इस मामले में बताया गया कि तकरीबन 4-5 हज़ार से ज़्यादा याची हो सकते हैं या 5-6 हज़ार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा 100% सटीक नहीं है, क्योंकि जो भी याची बने हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डिसीज़न है वो अभी आया नहीं है और ना ही ऐसा कभी काउंट किया गया है। तो इसलिए इस पर कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। तो कोर्ट ने सरकार से इस बात को लेकर डिसीजन कहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है जो आपकी 2 चरणों में करवाई गई थी, 31,000, 36,000, इसके अलावा जो भी आपकी चयन सूची जारी कर दी गई थी, उसके आधार पर कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस मामले पर याची बने हुए हैं। तो 10 दिन का समय जो दिया गया है उसको आप समझें। पहला तो समय ये है कि जो जितने भी याची हैं उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सबमिट कर दी जाए कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो याची बने हुए हैं। अब याची की संख्या कितनी होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ याची ज़्यादा हों या 5-6 हज़ार हों या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आजकल हर भर्ती में अभ्यर्थी याची पहले से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन है वो आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने समय मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है अधिवक्ताओं को कि आप अगली सुनवाई में जो आपके जितने भी याची हैं उनकी हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करा दें, जिससे हमें पता चल सके कि कितने अभ्यर्थी आप सभी के इस भर्ती के अंदर हैं और या कितने अभ्यर्थी हैं जो याची बने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, सरकार को कहा गया है पॉलिसी बनाने के लिए। अब आप कहेंगे ये कौन सी पॉलिसी बनाने के लिए? तो सरकार को ये कहा गया है कि मान लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई आदेश देती है और उस आदेश की वजह से कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, तो अगर वो अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि भाई ये 10 स्टूडेंट हैं, इनको बाहर करते हुए नए स्टूडेंट को मौका दो, तो बाकी के 10 कैंडिडेट को क्या सरकार बाहर करेगी या सरकार उनको पॉलिसी बना करके अंदर रखेगी? अगर पॉलिसी बनाएगी तो वो कैसे पॉलिसी बनाएगी और उस पॉलिसी का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी? तो इस मामले पर कहीं ना कहीं उनके माध्यम से कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है कि सरकार भी अपनी तरफ से इस पर जो हल्फनामा है वो दाखिल कर दे कि अगर वो पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से होगी, जिससे कि आने वाले समय के अंदर कोर्ट अपना कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन लेने में किसी प्रकार की उसको समस्या का सामना न करना पड़े। अब ये मामला बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अभी तक आप सभी ने देखा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था उसमें एक अलग रुख था, लेकिन दूसरा जो रुख था वो ये था कि आप सभी की भर्ती को लेकर जो पद खाली पड़े हुए थे उन पदों को भरे जाने की मांग की जा रही थी, या जो आरक्षण में घोटाला हुआ था उस घोटाले की जाँच को लेकर चीज़ें निकल कर के आ रही थी। लेकिन आज की सुनवाई पूरे तरीके से याची लाभ देने की तरफ जा रही है। अब याची कितने हैं, कौन है, कितने हैं, क्या होगा, ये तो अगली सुनवाई में पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या सरकार या कोर्ट याची लाभ देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि कोर्ट क्या करती है। कोर्ट तो डिसीजन दे सकती है कि भाई क्या होना है क्या नहीं। तो पहला डिसीजन तो यही होगा कि हाँ भाई जो चयन सूची है उसको देखा जाए, कितना घोटाला हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो उसके बाद में
सरकार से कहने की इस बात पे सवाल किया जा सकता है कि क्या सरकार याची लाभ देना चाहती है। अगर सरकार याची लाभ देने के लिए कंसिडर कर लेती है तो फिर अलग बात होगी। अगर सरकार ने कहा कि नहीं हम याची लाभ नहीं देना चाहते तो मामला शायद थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी चूँकि याचियों को कहा गया है कि आप पहले हमें अपनी याची लिस्ट दे दो, दूसरी तरफ कहा गया है कि सरकार एक नई पॉलिसी बना करके जो भर्ती करना चाहती है, कैसे पॉलिसी बनाएगी, वो पॉलिसी क्या होगी, इसके बारे में वो जानकारी दे दें तो उसके बाद ये तय होगा। अब देखो टेक्निकली अगर बात की जाए 69,000 के अंदर अगर नए पद जोड़े जाते हैं, जो पॉलिसी बनाने की बात हो रही है वो एक तरीके से नए पद जोड़े जाने की बात की जा रही है। अगर नए पद जोड़े जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में सुपर टीईटी की नई भर्ती को लेकर पद तो कम पड़ेंगे ना, क्योंकि इस बात में कहने में कोई संशय नहीं है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 10,000 पदों पर कहीं ना कहीं घोटाला साबित हो जाता है या 7,000 पदों पर घोटाला साबित हो जाता है तो 7,000 प्राथमिक टीचर के जो पद हैं वो कम हो जाएंगे, जो नई भर्ती को लेकर इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अब ये आप कैसे भी समझ सकते हैं, मेरा काम आपको निष्पक्ष होकर के जानकारी देना और समझाना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। डिसीज़न कोर्ट को करना है, सरकार अपना जवाब देगी और जो सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।